दोस्तों, हर रोज एक ही वीडियो देख देख करके आप बोर हो गए होंगे, इसलिए आज हम आप लोगों को भगवान गौतम बुद्ध के ननिहाल का दर्शन कराएंगे। भगवान गौतम बुद्ध के ननिहाल कहाँ था, उनके मामा के घर कहाँ था, इस वीडियो में आप पूरा देख पाएंगे। अगर आप नेपाल से हैं तो डायरेक्ट आपको जिला नवलपरासी आना होगा और उसके बाद सीधा जो महेशपुर भंसार कार्यालय पे जाता है वही रूट पकड़ करके 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ आएंगे तो वहाँ पर उज्जैनी चौराहे पे भगवान गौतम बुद्ध का एक सुंदर मूर्ति बनाया गया होगा और उसके सीधा पूर्व गौतम बुद्ध स्तूप जाने का गेट मिलेगा। उस द्वार से प्रवेश करने के बाद आपको भगवान गौतम बुद्ध का स्तूप का दर्शन करने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इंडिया से हैं तो भारत के बॉर्डर ठूठीबारी से निकल करके आपको नेपाल के महेशपुर के बॉर्डर से प्रवेश करना होगा। आगे थोड़ा रास्ता बहुत ही खराब है क्योंकि नेपाल सरकार इसको 4 लाइन की बनाने जा रही है। और उसके बाद देखिए कि नेपाल का जो प्रहरी चौकी है आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद थोड़ी दूर में आपको भंसार कार्यालय दिखाई देगा और भंसार कार्यालय से भी हम आगे निकलेंगे। बस कुछ समय निकलने के बाद आपको चौराहा दिखाई देगा, जो कि चौराहा से हम लोग बाएं मुड़ेंगे। सीधा निकल जाएंगे पश्चिम और पश्चिम से निकलने के बाद आपके सामने एक छोटी सी नदी दिखाई देगी। देखिए ये नदी आ गई और इस नदी को क्रॉस करते ही हम लोग सीधा उत्तर की तरफ प्रस्थान करेंगे। देखिए आ गया जो महेशपुर के बॉर्डर से जिले तक को जोड़ता है, जिसको हम लोग मेन रोड कहते हैं। ये भी रास्ता थोड़ा पुराना होने की वजह से बहुत ही खराब हो चुका है। खास करके गौतम बुद्ध के मामा जी का घर चितवन जिला के देवदह भवानीपुर में पड़ता है। प्राचीन काल में देवदह भवानीपुर कोलिया गणराज्य के राजधानी हुआ करता था, ऐसा उल्लेख में मिलता है, जहां पर भगवान गौतम बुद्ध जी के नाना जी राज्य किया करते थे। इसलिए रामग्राम स्तूप भी कोलिया राज्य में ही पड़ता था, जिसके कारण धर्म प्रचार करते समय भगवान गौतम बुद्ध देवदह तथा रामग्राम हमेशा आया जाया करते थे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के नाना जी का भी एक घर यहाँ भी हुआ करता था, ऐसा लोगों का धारणा है। फिलहाल यहाँ पर आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा। अगर भगवान गौतम बुद्ध के स्तूप के अगल बगल उत्खनन किया जाए तो पुराने ज़माने की कई वस्तुएं मिलेंगी, जो कि प्रमाणित करती हैं कि प्राचीन काल में यहाँ पर कोई अवश्य रहता था, ऐसा वहाँ के बासिंदा लोग बताते हैं। आगे देखिए एक छोटा सा चौराहा मिलेगा आपको, बेलासपुर चौक कहते हैं और हमारी भाषा में इसको चौराहा कहा जाता है। और आगे देखिए आप लोगों को एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा होगा और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, बस सिर्फ 2 किलोमीटर पार करते ही हम लोगों को उज्जैनी चौक मिलेगा। हम लोग उज्जैनी चौक पर आ गए हैं। ये जो मंदिर की तरह दिखाई दे रहा है, इसमें भगवान गौतम बुद्ध का मूर्ति स्थापना किया गया है और इसके दाहिने से एक गेट आ गया देखिए, और गेट से प्रवेश करते ही हम लोग भगवान गौतम बुद्ध के स्तूप की तरफ प्रस्थान करेंगे। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 2 किलोमीटर है। देखिए दोस्तों, जो एक घर दिखाई दे रहा है ये चाइनीज घर है। इसको चाइना सरकार ने बनवाया है। दिखने में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रोमांचिक जगह है। यहीं से आपको शांति की अनुभूति होती होगी। ये चाइनीज घर का गेट है और इससे आगे निकलते ही हम लोग
स्तूप की तरफ चलेंगे, भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन करेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है भगवान गौतम बुद्ध का स्थान, जहाँ पर आपको भगवान गौतम बुद्ध के बहुत सारे ऐसे मंदिर मिलेंगे, बहुत सारी मूर्तियाँ मिलेंगी जो भगवान गौतम बुद्ध को प्रमाणित करती हैं कि सच में भगवान गौतम बुद्ध यहाँ आते होंगे, यहाँ कभी न कभी जरूर आए होंगे। इसलिए इस स्तूप को बनवाया गया है, निर्माण कराया गया है। यहाँ से कुछ ही देर में हम लोग गौतम बुद्ध जी के स्तूप की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये खोला है, इसको पार करते ही बस देखिए हम लोग भगवान गौतम बुद्ध के स्तूप की तरफ आ गए हैं। और स्तूप के पूरब भी एक छोटा मोटा नदी है, खोला भी कह सकते हैं। और ये जो बागीचा दिखाई दे रहा है ये भगवान गौतम बुद्ध जी का, इसी के बीच में स्तूप दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, हम लोग गेट के समीप आ गए हैं, गेट के नज़दीक आ गए हैं। बस कुछ ही देर में हम लोग गेट के नज़दीक पहुंच जाएंगे। देखिए ये गेट आ गया और इस गेट से हम लोग प्रवेश करते हैं। आइए देखते हैं कि कितना सुंदर जगह है, कितना रोमांचक जगह है। आपको यहाँ प्रवेश करते ही कितना शांति मिलता है, कितना आनंद मिलता है, आपको वीडियो में देख करके अंदाज़ा जरूर हो जाएगा। आप जो ये रास्ता देख रहे हैं, जो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये काठ से बनाया गया है। पटरियों को चिरवा करके इसको बनवाया गया है। ये स्तूप के चारों तरफ ये काठ के रास्ते हैं और ये सब बैठने के लिए व्यवस्था किया गया है। जो लोग स्तूप का दर्शन करने आते हैं यहीं बागीचे में बैठ करके शांति महसूस करते हैं, अपने आप को शांत महसूस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से देखते जाते हैं कि ये सच में वास्तविक में रोमांचक है या नहीं। आप लोग वीडियो में देख करके अंदाज़ा जरूर लगा लेंगे। दोस्तों देखिए ये स्तूप आपको दिखाई दे रहा होगा, यही भगवान गौतम बुद्ध जी का स्तूप है जिसको आप देख रहे हैं। बस थोड़ी देर में हम लोग इसके समीप पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर एक रिवाज है कि जो भी कोई जाता है इस स्तूप का परिक्रमा करता है। इसलिए आइए हम भी इसका परिक्रमा करते हैं और इस स्तूप के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं और दर्शन करते चलते हैं। खास करके दोस्तों यहाँ पर लड़का लड़की ज़्यादा आना पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पर एक जोड़ी दिखाई दे रहा होगा, लड़का और लड़की भी मिलने के लिए इस स्थान को बहुत ही पवित्र मानते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखने को
खास कुछ मिलेगा नहीं, बस एक स्तूप मात्र है जिसका लोग दर्शन करके, जिसको देखते ही लोग अपने सारे सुख दुख भूल जाते हैं और अपने मन को बहुत ही शांत महसूस करते हैं। लेकिन बौद्धिस्ट लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं और इस स्तूप का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य भी मानते हैं। ये गौतम बुद्ध का स्तूप नवलपरासी जिले के रामग्राम में पड़ता है। ये रामग्राम स्तूप यूनेस्को के विश्व संपदा के सूची में रखा गया है। इस संपदा का पुरातात्विक अन्वेषण सन 1996 से शुरू हुआ है। इस स्तूप का विशेषता बहुत ही बड़ा है। इसका ऊंचाई 10 मीटर है और व्यास 23.5 मीटर है। चीनी यात्री फासियान 5वीं शताब्दी में और 7वीं शताब्दी में युवानचंग रेमन ने बुद्ध का अष्टधातु रख करके इस स्तूप को बनवाया था। गौतम बुद्ध के 8 स्तूप मध्य यही एक स्तूप है जिसका अभी तक उत्खनन नहीं किया गया है। बाकी अष्टधातु मौर्य काल के सम्राट अशोक के द्वारा उत्खनन करवा करके वितरण करवा दिया गया। लेकिन जब इस स्तूप के उत्खनन करवाने लगे उस समय स्तूप के संरक्षण के लिए एक नाग को देखा गया और उस उत्खनन को रोक दिया गया, ऐसा विश्वास किया जाता है। इस स्तूप का अभी तक उत्खनन न होने की वजह से इसका महत्व बहुत ही बड़ा माना जाता है और इसको नेपाल सरकार द्वारा सुरक्षित भी किया गया है, संरक्षित भी किया गया है। इसी के साथ दोस्तों इसमें एक और कहानी निकल कर आती है जिसमें बड़े बुजुर्ग लोग, हमारे पूर्वज लोग कुछ दिन तक वीर लोरिक का भी यहाँ बसेरा हुआ करता था, ऐसा कहा करते हैं। जो कि लोरिक बहुत ही वीर था, बहुत ही बड़ा पहलवान था। आप शायद सुने होंगे जिस तरह से बिरहा गाया जाता है उसी तरह से एक लोरिकाइन भी गाया जाता है, जिस गाने के माध्यम से लोरिक के वीरता को, लोरिक के कहानियों को संगीतमय बना करके गाया जाता है। उसी लोरिक का यहाँ पर अखाड़ा भी हुआ करता था। यहाँ पर पहलवानी सिखाई जाती थी। बड़े बड़े वीर यहाँ तालीम लेकर के निकलते थे, ऐसा बड़े बुजुर्गों का तथा हमारे पूर्वजों का कहना है। इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप यहाँ नहीं आ पाते हैं तब पर भी इस वीडियो के मार्फत से इस स्तूप का दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं इसके बारे में भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा।